नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चर्चा भारत। मैं हूं सुधीर बास्के। अभी हमारी मौजूदगी है विवेकानंद सेंट्रल स्कूल हजारीबाग में, और आप देख ही सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम सीधे तौर से जुड़ते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्यों धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं और क्यों आखिर लोग इतने आक्रोशित हैं। हमारे साथ एक भैया हैं, उनसे जानने का सीधा प्रयास करते हैं। जोहार। क्या कुछ मामला है कि यहाँ पर इतनी ज़ोर शोर से धरना प्रदर्शन हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रही है? बात ऐसा है कि श्वेता लड़की जो विवेकानंद स्कूल की क्लास विवेकानंद की ये है, स्टूडेंट है, क्लास 10th की। तो उसको 13 तारीख का उसका बर्थडे था। उसी दिन उसके टीचर का कॉल आया। अब उसको धमकी वगैरह दिया गया है कि मेरा भाई डीएसपी है, ये है, हम तुम लोग का पूरे परिवार को अंदर कर देंगे, ये कर देंगे। छात्रा को धमकी मिला है टीचर से। हाँ, सुनने में तो यही आया है, छात्रा को धमकी मिला है। उसके बाद ही उसने ऐसा कदम उठाया है। लास्ट कॉल उसका टीचर का ही लास्ट कॉल है। सौलेंज राणा एक लड़का है, सौलेंज राणा नाम का लड़का, उसको पहले भी वार्निंग दिया गया था लड़की से दूर रहने के लिए, लेकिन वो ट्यूशन वगैरह जाते वक्त भी उसको परेशान करता था। वो लड़के के घर वालों के द्वारा उनको वार्निंग दिया गया था ना? हाँ, वार्निंग दिया हुआ था। लड़के के माता पिता को भी दिया गया था कि इस तरह का आपका बच्चा कर रहा है तो उसको संभाल के रखिए। लेकिन उन लोगों ने पता नहीं क्या हुआ, स्कूल 13 तारीख को उन लोग में कुछ अनबन हुआ है। उसके बाद ही उसने ऐसा कदम उठाया, और टीचर ने भी उसको कॉल किया है। पता नहीं उससे क्या क्या बात हुआ है। उस टाइम घर में उसका कोई नहीं था, बड़ा आदमी। बच्ची से ही बात हुआ है, उसका भाई से बात हुआ है। उसके बाद ही बच्चे ने ऐसा कदम उठाया। लेकिन 13 तारीख को घटना हुआ है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई वैसा कार्रवाई नहीं किया है अभी तक। तो मतलब वो जो छात्रा थी वो घर में सुसाइड की या फिर कहाँ पर? नहीं, वो टीचर का कॉल आने के बाद आधा घंटे के बाद घर में, हाँ, वहाँ पे सामने में ही राशन का दुकान था। वो सेल्फास का टैबलेट ले ली, जबकि दुकानदार को मेरे ख्याल से उसके पास लाइसेंस भी नहीं है। और वो 15 साल की बच्ची थी, और वो दुकानदार को भी थोड़ा समझ में आना चाहिए कि 15 साल की बच्ची को हम क्यों सेल्फास दें। उसका तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से यहाँ पर लोग विरोध जता रहे हैं। और जैसे कि आपने भैया से सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा, इनसे भी हम जुड़ते हैं। उनका पिताजी, उनका लड़की का पिताजी। तो जो छात्रा थी वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, यही वो छात्रा थी जिनके साथ ये घटना हुई है। ये उनके पिताजी हैं, सीधे तौर से उनसे जुड़ते हैं। जोहार। क्या हुआ था? मतलब मेरा बेटी को 13 मई को बर्थडे था, वो बहुत खुश था। फिर स्कूल आया, स्कूल आने के बाद वो लंच, स्कूल में भी पार्टी हुआ, लंच मतलब कि लंच कुछ लाई थी टॉफ़ी की, वो बांटने के बाद घर गया। घर जाने के बाद एक प्रतिभा सिंह का मैडम का फ़ोन आया धमकी भरा, जिससे मेरी बेटी मैडम की सर मैडम प्रतिभा सिंह, जिससे वो डर गया। डर जाने के बाद वो दुकान गई और सल्फास का गोली ला के पूरा खा गई। खाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, और उस ना पुलिस प्रशासन कुछ कर रहा है, ना और कोई कुछ रहा है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जो देख रहे हैं हमारी मदद करें। आपको क्या लगता है कि क्यों वो ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हुए? ये यहाँ से मतलब कि वो टीचर के टॉर्चर और सौलेज राणा के कारण ही वो ऐसा कदम उठाए। वो सौलेज राणा कौन? सौलेज राणा इसी स्कूल में 10th क्लास से पढ़ता है। तो वैसे कुछ मामला था? मामला वैसा कुछ नहीं था, वो हमेशा टॉर्चर कर रहा था सौलेज राणा, और उसकी माँ परेशान कर रहा था। समझ लो, आप टीचर पर आरोप लगा रहे हैं? टीचर और सौलेज राणा पे, और उसकी माँ संजू देवी, 3 जन पर आरोप है। तो ये वो छात्रा के पिताजी हैं, और इनसे भी हम जुड़ते हैं। आप कौन हैं? हम ये श्वेता के चाचा हुए। चाचा, आप क्या कुछ कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि कहने का मतलब है 13 तारीख को जिस दिन उसका बर्थडे था, है ना, उसी दिन प्रतिभा सिंह के द्वारा लगातार 3 से 4 से 5 बार कॉल किया गया, और कॉल में बहुत धमकी भरा कॉल दिया गया। उसको कहा गया कि भाई हम डीएसपी की बहन हैं, और अगर सबको जेल के अंदर कर दी, जिसके कारण हमारी भतीजी जो है वो बहुत ही डर गई। ये बातें आपको कैसे पता चला कि उन्होंने फ़ोन किया? क्योंकि कॉल जो है ना, वो हमारा भतीजा उठाया था। वो बोला भी कि मैम, हम अगर कॉल चला भी गया है
तो अब उसके लिए सॉरी। और अगर मान लिया अगर आपको कुछ कहना चाह रहे हैं तो हमारे गार्जियन जो है वो सामने आएंगे, उससे बात वो कर लीजिएगा, है ना। अगर कुछ भी करना हो तो आप मतलब, और एक स्कूल शिक्षिका को ये शोभा नहीं देता है कि आप डीएसपी के अगर कुछ भी मैटर होता तो स्कूल में आप जाकर के सॉर्ट ओवर कर सकते थे। मतलब मैटर क्या हुआ था शुरू से? जैसे सब स्कूल में तो सब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। हाँ, तो उसी तरह से वो हर रोज़ की तरह वो भी पढ़ने के लिए आई थी, है ना। 13 तारीख को वो बहुत जब उसका बर्थडे था तो वो स्कूल से लौटने के बाद वो ठीक ठाक थी उस समय। उसके बाद जब कॉल आया उसके बाद उससे वो डिप्रेशन में चली गई थी। और पहले से कुछ बता दी कि पहले से वैसा कुछ नहीं था। एक बार कुछ थोड़ा सा कुछ मामला हुआ था तो फरवरी में हम लोग आए हुए थे, उनके मामा आए थे, हम नहीं आए थे, मामा आए थे, तो स्कूल से बात करके उसको ये किया गया था, फॉरवर्ड किया गया था। उसके बाद भी इस तरह का घटना स्कूल के टीचर के द्वारा, शिक्षिका के द्वारा कॉल किया जाना ये उचित शोभा नहीं देता है। और जैसे कि ये आपके भैया हैं, इन्होंने शैलेंद्र राणा का भी जिक्र किया। हाँ, तो शैलेंद्र राणा का भी जिक्र। शैलेंद्र राणा के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन एक बार कॉल आया हुआ था, मतलब यही का स्टूडेंट है, यही के स्कूल से, इसी के स्कूल में ही पढ़ता है, विवेकानंद के स्कूल का ही विद्यार्थी है वो भी। और उसी के द्वारा जो बार बार उसको जो है कॉल किया, उसकी माँ के द्वारा भी कॉल किया गया। तो उसकी माँ का तो कोई इंटरफेयर नहीं बनता, अगर कुछ भी प्रॉब्लम था तो स्कूल में आकर के ये करना चाहिए था। अब स्कूल की शिक्षिका इस तरह का, वो भी प्राइमरी टीचर थी, उसकी क्लास की भी टीचर नहीं थी, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा उठता है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और विरोध दर्ज कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, शैलेंद्र राणा फरार क्यों है, पुलिस प्रशासन जवाब दो, और जागो पेरेंट्स जागो, बच्चों की सुरक्षा के लिए आगे आओ, विवेकानंद सेंट्रल स्कूल की छात्रा श्वेता कुमारी को न्याय दो। आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि किस तरीके से लोग यहाँ पर विरोध अपना दर्ज कर रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी है विवेकानंद सेंट्रल स्कूल हजारीबाग में, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा आगे से भी कि किस तरीके से लोग हैं, महिलाएं हैं। आइए इधर आइए, आप देखिए इधर महिलाएं भी को भी आप देख सकती हैं कि किस तरीके से। आज मेरी बेटी के पास हुआ है, मेरी बेटी ही लगती थी, और कल आपका भी बहन माँ के साथ हो सकता है ना, बच्ची के साथ हो सकता है ना। तब प्रतिभा सिंह को फांसी दीजिए, वो लड़का को गिरफ्तार कीजिए। और जिस तरह मेरा शरीर में जो आग जो निकल रहा है, अगर मेरा बस रहता ना तो तीनों को गोली मार देते हैं। इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कौन सा नियम है, कौन सा नारा है? और मनीष जायसवाल को बुलाइए, उनसे हम लोग बात करेंगे। 1 सप्ताह हो गया है, अभी तक कोई पता नहीं चला है। आग नहीं निकलेगा सर, आप ही बताइए तो। प्रशासन मौन बैठी हुई है, मौन बैठी हुई है, 1 सप्ताह हो गया, अभी तक कुछ पता ही नहीं चला है अभी तक। प्रशासन क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या बोलना चाहते हैं? न्याय दिलाइए हम लोग को। तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से महिलाएं हैं, और आप देखिए यहाँ विरोध स्कूल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद। भारत माता की श्वेता बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। श्वेता बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। श्वेता बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। श्वेता हम शर्मिंदा है, जिंदा है। श्वेता हम शर्मिंदा है, जिंदा है। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विवेकानंद स्कूल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विवेकानंद स्कूल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रतिभा सिंह को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। प्रतिभा सिंह को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। प्रतिभा सिंह